इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं गुल्लक गियर 345 स्मॉल केस का। जी हाँ, तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने गुल्लक गियर का जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्मॉल केस है गुल्लक गियर 6 उसके ऊपर पूरा रिव्यू किया था, जिसके अंदर मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी लगी हुई थी। मैंने पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना रखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो भाई चेकआउट नहीं किया ना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो भाई गुल्लक गियर 6 के अलावा यहाँ पे 345 भी है। यहाँ पे जो किस टाइप के इन्वेस्टर जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्या इसकी रिटर्न्स रही है, क्या परफॉर्मेंस रही है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आज आपको इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले भाई बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर के अंदर। जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। जी हाँ, कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर होते हैं उनका प्राइमरी जो गोल होता है वो रिस्क को मिनिमाइज करना और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। और भाई उनके लिए हमेशा बेस्ट रहता है कि इक्विटी और डेट का रेशियो होना चाहिए। तो भाई गुल्लक गियर 3 वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जहां पे उनको इक्विटी 40% और डेट 60% देखने को मिल जाता है। अगर भाई मैं गुल्लक गियर 3 के यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 3 साल के अंदर इसने 19.65% का रिटर्न यहाँ पे बेसिकली निकाल के दिया है। प्लस यहाँ पे अगर आप एक साल का भी देखेंगे तो 33% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी भाई अगर मैं स्ट्रैटेजी की सिंपली बात करूं तो ये देखिए एक लो टू मीडियम रिस्क जो है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करता है, जहां पे ये डेट और इक्विटी दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये पूरा का पूरा भाई सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल के ऊपर काम करता है। तो इसके अंदर अगर आप मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पे इक्विटी के अंदर भी आपको तीनों कैप्स मिलेंगे। लार्ज कैप आपको 12% मिलेगा, मिड कैप 26% मिलेगा और स्मॉल कैप आपको 1% मिलेगा। इसके अलावा डेट का पोर्शन 60% हो गया, यानी 40-60 में डिवाइड होता है और 40% इक्विटी में भी तीनों ही मार्केट कैप जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके गाइस अगर मैं रीबैलेंसिंग पीरियड की बात करूं तो ये हर महीने रीबैलेंस होता है, यानी मंथली बेसिस पे आपको अलर्ट मिल जाता है कौन से स्टॉक्स या ईटीएफ को बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। इसमें गाइस अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज की बात करूं तो 80,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है। सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 1900 में आपको 3 महीने का एक्सेस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बात करूं तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो चाहते हैं मेरी इक्विटी के साथ में डेट का भी पोर्शन हो, तो डेफिनेटली गुल्लक गियर 3 को कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप वॉलेटिलिटी भी देखेंगे तो लो वॉलेटिलिटी है और इक्विटी के साथ में डेट का भी पोर्शन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर की। जी हाँ, तो देखिए ये एग्रेसिव इन्वेस्टिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लॉस जो है ये झेल सकते हैं। तो बेसिकली इनको अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बैलेंस चाहिए होता है, साथ में इनको इक्विटी और डेट का भी पोर्शन चाहिए होता है। तो भाई उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे गुल्लक गियर 4 बना है, जिसमें अगर आप इक्विटी और डेट का पोर्शन देखेंगे इक्विटी का 60% मिलेगा जबकि डेट का पोर्शन आपको 40% मिलता है। रिटर्न्स की भाई अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल के अंदर इसने भी 36.64 का एनुअल सीएजीआर यहाँ पे निकाल के दिया है। एक साल भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 47% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा और हमेशा इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। थीम की गाइस अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा हाई रिस्क डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है और कोशिश करता है यहाँ पे इक्विटी के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट करने की। तो यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डेट आपको 40% देखने को मिलेगा और अच्छी बात है कि इक्विटी में यहां भी आपको तीनों कैप्स देखने को मिलते हैं, लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज यहां पे 18%, मिड कैप सबसे ज्यादा 39% और स्मॉल कैप आपको 1.5% देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये वाला भी स्मॉल केस आपको हर महीने का रीबैलेंस यहाँ पे जो अलर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, यानी आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक को मेरे को होल्ड करना है, किसको बेचना है और किसको खरीदना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करो तो भाई बहुत ही कम अमाउंट है, सिर्फ 42,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है। 1900 रुपए में आपको 3 महीने का यहाँ पे प्रीमियम का एक्सेस मिल जाता है। तो ऐसे मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर जिनको ज्यादा वॉलिडिटी पसंद नहीं है, मीडियम वॉलिडिटी के साथ में जा सकते हैं, इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा हाई रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गुल्लक गियर 4 को कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे आपको इक्विटी 60% और डेट 40% देखने को मिलता है और इक्विटी के अंदर भी आपको मल्टी कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। अब आते हैं कुछ मॉडरेट एग्रेसिव इन्वेस्टर जो रिस्क तो लेना चाहते हैं, इक्विटी के अंदर अपना पोर्शन भी हाई रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन वो डेट का भी रखना चाहते हैं। तो उनके लिए भाई जो है गुल्लक गियर 5 बना हुआ है, जहां पे आपको 80% इक्विटी और 20% यहाँ पे डेट देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स की बात करो पिछले 3 साल के अंदर 35.48% का एनुअल सीएजीआर निकाल के दिया है और पिछले 1 साल के अंदर भी इसने 100 का 163 किया है, ऑलमोस्ट 63% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। इक्विटी और डेट पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी में भी आपको मल्टी कैप देखने को मिलता है, जिसमें लार्ज कैप आपको 24%, मिड कैप 53% और स्मॉल कैप आपको 2% देखने को मिलता है। और ये वाला
स्मॉल केस भी भाई हर महीने रीबैलेंस होता है, यानी हर महीने आपको प्रॉपर अलर्ट्स मिलने वाले हैं। स्ट्रैटेजी की भाई बात करो तो ये मीडियम टू हाई रिस्क डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पे काम करता है, जो डेट इक्विटी का पोर्शन मिला के सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल पे काम करता है। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज केवल आपको 40,000 का मिलने वाला है और 1900 रुपए में आप 3 महीने का प्रीमियम एक्सेस ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर जो इक्विटी का पोर्शन सबसे हाई रखना चाहते, डेट का थोड़ा सा रखना चाहते, पूरा इक्विटी में नहीं देना चाहते, एक ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, हाई वोलेटिलिटी उनको चल जाएगी, तो डेफिनेटली वो गुल्लक गियर 5 को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं ई स्टेक के यहाँ पे चारों स्मॉल केस की बात करूं, गुल्लक गियर 3, 4 एंड 5, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप इन्वेस्टर है, और 6 जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बना है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। सारे सपोर्टेड लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।